औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है तो उसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन के यूज़ेस के बारे में। आज हम सस्पेंशन और उसके यूज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो सस्पेंशन है इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करता हूँ। आपने क्या करना है कि एक पानी का गिलास ले लेना है, ठीक है। आपके सामने मैं एक गिलास की शेप बनाता हूँ। ये आपने लिया, यहाँ पे पानी का एक गिलास लिया। अब इस पानी की गिलास के अंदर ये देखिए पानी भी आपने लिया, ये सारा आपको यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है। यानी एक गिलास लिया आपने, उसमें आपने पानी डाला। अब आप क्या करें कि उसके अंदर चाक डाल दें। यानी चाक को पहले हाथ के ऊपर ऐसे जो है ना वो पीस लें, फिर चाक को पानी के अंदर डाल दें। अब देखेंगे कि जो ही आप डालेंगे तो चाक यहाँ ये सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, उसके पार्टिकल्स आपको यहाँ पे नज़र आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे इस पानी के अंदर आपको नज़र आएंगे कि चाक के पार्टिकल्स जो है ना वो मौजूद हैं। अब क्या होगा, कुछ देर गुजरेगी, वो उसके अंदर डिज़ॉल्व नहीं होंगे। अब कुछ देर गुजरती है, ये देखिए आपके पास वही गिलास है पानी का, यहाँ तक पानी है। अब आप देखेंगे कुछ देर तक ये चाक के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, चाक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? मिल्की सॉल्यूशन होगा। और मिल्की सॉल्यूशन किसकी वजह से होगा? चाक की वजह से। इस चाक की वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? मिल्की सॉल्यूशन होगा। यानी आपने एक गिलास लेना है, उसके अंदर पानी देना है, चाक पीस के उसके अंदर डाल देने आपने, वो आपको पूरे पानी के अंदर नज़र आएंगे। कुछ देर गुजरेगी तो आप देखेंगे कि चाक के पार्टिकल बिल्कुल नीचे बैठ गए और उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है इसे सस्पेंशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन इज अ सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद solvent particle and settle down after some time is called suspension। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ यहाँ पे जैसे देखिए मूव करते हैं और कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। अब मैं आपको आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। The solution in which particles are too large to move freely with solvent particle and settle down after some time is called सस्पेंशन। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं और वो जो है ना सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ मूव करते हैं और मूव करने के बाद कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंशन का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको चाक की एग्जांपल दी। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। आप जो है ना वो एक और गिलास लें। यहाँ पे देखिए मैंने एक लिया गिलास। अब इसके अंदर फिर हमने पानी लिया। क्या लिया? पानी लिया।
अब यहाँ से मैंने मिट्टी डाल दी इसके अंदर, ये मैं मिट्टी इसके अंदर डाल रहा हूँ, सॉइल यानी जो मिट्टी होती है, मैंने मिट्टी इसके अंदर डाल दी। आप देखेंगे कि मिट्टी सारे जो है ना वो पानी में आपको नज़र आएगी, छोटे छोटे उसके पार्टिकल आपको नज़र आएंगे, और कुछ देर के बाद देखेंगे वो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो आप लिखेंगे मिक्सिंग द सॉइल एंड वाटर एज अ सस्पेंशन, कि मिट्टी को पानी में मिक्स कर दें तो वो भी क्या है, एक सस्पेंशन है। मिक्सिंग द सॉइल, मिक्सिंग द सॉइल इन वाटर इज अ सस्पेंशन, मिट्टी को पानी के अंदर डाल देना भी क्या है, एक सस्पेंशन है। इसी तरह जो लस्सी होती है, लस्सी इज़ आ सस्पेंशन, वो भी क्या है, एक सस्पेंशन है। सेम इसी तरह आप क्या करते हैं, दरियाओं या जो लेक्स होती हैं वहाँ पे आप लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उसकी बॉटम को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, यानी नदी है, दरिया है, उसकी बिल्कुल ऊपर वाली जो है ना वो टॉप को नहीं, आप बिल्कुल हाथ पानी के नीचे लेके जाके ऐसे ऐसे करते हैं, नीचे मिट्टी मौजूद है तो पानी बिल्कुल गंदला सा हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल ये सारे आपको नज़र आएंगे, वो भी एक सस्पेंशन है। और आप देखेंगे कुछ देर के बाद बिल्कुल पानी आपको साफ़ नज़र आएगा, वो मिट्टी के जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो वो भी क्या है, एक सस्पेंशन है। स्टीयरिंग, अप द बॉटम ऑफ river or lakes suspension is formed, तो सस्पेंशन बनते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम particles settle down, तो वो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको एक दफ़ा आप लोग देख लें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की। जो हमारे पास ब्लड है वो भी क्या है, एक सस्पेंशन है। ब्लड इज़ अ सस्पेंशन, ब्लड भी क्या है, एक सस्पेंशन है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं, और किस चीज़ के अंदर होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। ब्लड इधर सस्पेंशन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड कॉल्ड प्लाज्मा। उसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। आर सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। इसी तरह हमारे पास कुछ जो है ना वो सस्पेंशन ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ना वो सॉल्वेंट पार्टिकल, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उसे स्लरी का नाम दिया जाता है। जैसे सीमेंट को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो एक स्लरी बन जाती है। Suspension which contain large amount, suspension which contain large
amount of solute particles is called slurry। आप कहेंगे cement is mixed with water is example of स्लरी है। स्लरी की क्या है? एग्जाम्पल है। तो आज हमारा जो सस्पेंशन का टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। सस्पेंशन में हमने ये पढ़ा है कि इसमें पार्टिकल काफ़ी बड़े जो है ना वो साइज़ में बड़े होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसे हम सस्पेंशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको अच्छी तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।